हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल के नए अध्यक्ष की हुई नियुक्ति। डॉक्टर केसी शर्मा हायर एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष बनाए गए। चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर गठित समिति ने लगाई मुहर। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस सरकार पर किया दावा। कहा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बनेगी हमारी सरकार। साथ ही कहा, हरियाणा में कांग्रेस का सरकार बनाना तय। गृह मंत्री अमित शाह ने दी हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं। बोली, हरियाणा ने भारत का बढ़ाया गौरव। खेल के क्षेत्र में बना लगातार रिकॉर्ड। हरियाणा दिवस पर कार्यक्रम। आपने शुरू किया जन आक्रोश यात्रा। भारी संख्या में लोग हुए शामिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा प्रदेश को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश ने हमेशा ही कृषि और रक्षा जैसे बड़े क्षेत्रों में देश को महत्वपूर्ण योगदान दिया। हरियाणा के अपने सभी परिवारजनों को राज्य के स्थापना दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा ने हमेशा ही कृषि और रक्षा जैसे बड़े क्षेत्रों में देश को महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ के युवाओं ने इनोवेशन की दुनिया में भी अपना परचम लहराया। मैं विकास के हर मानदंड पर भी हरियाणा नए नए कीर्तिमान गढ़ता रहे, यही मेरी मनोकामना है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं दी। शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चाहे युद्ध क्षेत्र हो या फिर खेल का मैदान, हरियाणा ने सदैव भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा के शौर्य, संस्कृति और प्रतिभावान खिलाड़ियों पर पूरे देश को अभिमान है। पिछले एक दशक में हरियाणा ने विकास, खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे हर क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। चंडीगढ़ हरियाणा राजभवन में हरियाणा दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल सीएम मनोहर लाल और साथ ही डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवार समेत मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। राज्यपाल पंजाब श्री मनोहर लाल खट्टर, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा तथा श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, स्पीकर विधानसभा, श्री हरिपाल वर्मा जी, राज्यपाल पंजाब श्री मनोहर। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, जहां पर डॉक्टर केसी शर्मा हायर एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष बनाए गए। फिलहाल केसी शर्मा हायर एजुकेशन परिषद के उपाध्यक्ष हैं। केसी शर्मा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। और आपको बता दें कि चयन समिति में सीएम मनोहर लाल और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ ही विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी शामिल हुए। समिति की बैठक के बाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये जानकारी दी, जहां पर कुल 20 लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए आवेदन भी किया था। साथ ही आपको बता दें कि स्क्रूटनी के बाद में 3 लोगों के नाम का चयन हुआ, जिसमें सीएम ने कहा कि चयन समिति ने केसी शर्मा के नाम पर मुहर लगाई है। काउंसिल के चेयरमैन का उसकी जो चयन की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में एक जो कमेटी रहती है सिलेक्शन के लिए, जिसमें हमारे स्पीकर साहब भी रहते हैं, लीडर पोजीशन रहते हैं, मुझे भी उसमें रहना होता है। तो 3 महीने पहले भी एक बार ये मीटिंग हुई थी। पहली बार चेयरमैन की नियुक्ति इस प्रोसीजर से होनी थी, लेकिन उसमें कोई प्रोसीजरल कमी रह गई थी, जिसके कारण से उस कमी को पूरा करके और आज फिर से वो मीटिंग रखी गई। और उसमें कुल मिलाकर के 20 लोगों ने अप्लाई किया था, और जिस कमेटी ने शॉर्टलिस्ट करना था उस कमेटी ने उसमें से 3 लोग शॉर्टलिस्ट करके और आज इस फाइनल सिलेक्शन कमेटी के सामने रखा। उसमें से हमने एक नाम चयन करके और फाइनल किया है। जो पहले से हायर एजुकेशन काउंसिल में वाइस चेयरमैन इस समय चल रहे हैं, प्रोफेसर केसी शर्मा, जो पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 4 साल तक वाइस चांसलर रहे,
अच्छा उनका एक्सपीरियंस है एजुकेशन का, यानी पढ़ाने का भी, और एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी तो इसमें से देखी जा सकती है कि वो 4 साल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। उन्हीं को और चेयरमैन के नाते से आज हमने तय किया है और अब उनकी नियुक्ति हो जाएगी और उसके बाद शायद 3 साल की उसकी टर्म है और उसके बाद फिर नया चेयरमैन जब आएगा तो आएगा। भाजपा से अकाली दल से उसमें शामिल नहीं हुआ, लेकिन SYL के ऊपर उन्होंने इशू रखा कि और खातिर ने यही कहा कि एक भी बूंद पानी देखिए ये सब रटेटाई बातें होती हैं और हर कोई जैसा मन में आता अपने हिसाब से वो बोलता है, उसमें मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ये सारा विषय चल रहा है और जब सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज़ होती है तो एक प्रकार से उस विषय पर कमेंट ना किया जाए तो अच्छा होता है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो कुछ है उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन चूँकि ये अंडर लिटिगेशन एक विषय है सुप्रीम कोर्ट में, तो जैसा सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा वैसा हमको। वो ये भी कहते रहे कि बाढ़ आई थी कि हरियाणा राजस्थान तब पानी गिर रहे तब पानी क्यों गया, मुख्यमंत्री इस तरीके की बात कहें बाढ़ मैं बताया कि ये विषय ऐसा गंभीर विषय है और गंभीर विषय जिस लेवल तक पहुंच गया है, आज का विषय नहीं है, पुराना विषय है और सुप्रीम कोर्ट चूँकि इस पर संज्ञान ले रहा है और उन्हीं के एक प्रकार से जो निर्देश हैं उस निर्देश के हिसाब से ही चीज़ें आगे सेटल होंगी। जैसा अभी जनवरी में शायद सुप्रीम कोर्ट में डेट भी लगी हुई है, तो उसके हिसाब से जैसा होगा उस समय सबको पता लगेगा। देखिए आज के दिन मैं इस विषय पर कोई ऐसा नहीं कहूँगा कि केवल अपने 9 साल की उपलब्धियों की बात, क्योंकि हरियाणा दिवस है, हरियाणा प्रदेश जिसका जन्म 1 नवंबर और 1966 को हुआ था, 57 साल का हरियाणा हो गया। यमुनानगर में कांग्रेस नेता सतपाल कौशिक के निवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम और विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार बनने की भी संभावना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का सरकार बनना भी तय है। कांग्रेस का भारी बहुमत आएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। किससे मुकाबला लोगों ने मन बना लिया कि 2024 में 36 बरादरी का मन बन चुका है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तेलंगाना में भी काफी चांसेस हैं सरकार के, कांग्रेस की सरकार। खबर रादौर से है, जहां पर 2024 चुनाव को लेकर प्रदेश में सरगर्मियां भी लगातार तेज हैं और आज हरियाणा दिवस पर कांग्रेस ने रादौर में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। कांग्रेस जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों को कानून MSP की गारंटी दी जाएगी, जिसके लिए रायपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में ये तय हो चुका है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार केवल आम लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार में हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किए गए थे। कानूनी गारंटी देंगे ताकि कोई भी आदमी इसको किसान को ठग ना सके MSP को। तो ये आपके सामने है और बहुत सारी बातें हैं। कहा 5100 रुपये पेंशन देंगे, इनने तो पेंशन क्या किया, कभी बढ़ाते कभी घटाते, कभी घटाते, कहता कुछ कर। हमने तो कह रखा है कि हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये करेंगे हम, 6000। राजस्थान में वहाँ कांग्रेस की सरकार ने 500 रुपये दिया है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर। हमारी सरकार आएगी तो 500 रुपये ही गैस सिलेंडर का देंगे भाई।
पति और पत्नी के बीच प्रेम को दर्शाने वाला त्यौहार करवा चौथ पर देश भर में सुहागिन ने अपने पति की रक्षा के लिए निर्जला व्रत रखा है और अपने पति की लंबी आयु की कामना भी की। वहीं करवा चौथ के मौके पर भिवानी में महिलाओं ने सामूहिक रूप से एकत्रित होकर करवा चौथ माता की कथा सुनी और भगवान शिव पार्वती, करवा माता गणेश और साथ ही चंद्रमा की पूजा अर्चना की। सुहागिन महिलाओं ने अन्न और जल त्याग कर अपनी पति की लंबी आयु की कामना की है। जीवन का जो ले पाया। करवा चौथ हर सुहागिन स्त्री रखती है। ऐसा मानना है कि करवा चौथ के व्रत रखने से हर सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र की दुआएं मांगती है। करवा चौथ की तैयारी वो पूरे हर्षोल्लास से करती है। अक्सर देखा गया है कि करवा चौथ मार्केट में खचाखच भीड़ लगी हुई होती है और लोग बड़े हर्षोल्लास से तैयारियां कर रहे होते हैं। भी हमने यहाँ पे करवा चौथ माता की कथा सुनी है। करवा चौथ का बहुत महत्व है एक सुहागन स्त्री के जीवन में। सुबह अंधेरे जब तारे होते हैं तो हम उसके सर्गी करते हैं जो हमारी सास हमें भिजवाती है। उसके बाद पूरा दिन हम निर्जला व्रत रखते हैं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए। भी हमने यहाँ पे करवा चौथ माता की कथा सुनी है। करवा चौथ का बहुत महत्व है एक सुहागन स्त्री के जीवन में। सुबह अंधेरे जब तारे होते हैं तो हम उसके सर्गी करते हैं जो हमारी सास हमें भिजवाती है। उसके बाद पूरा दिन हम निर्जला व्रत रखते हैं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए। भी हमने यहाँ पे करवा चौथ माता की कथा सुनी है। करवा चौथ का बहुत महत्व है एक सुहागन स्त्री के जीवन में। सुबह अंधेरे जब तारे होते हैं तो हम उसके सर्गी करते हैं जो हमारी सास हमें भिजवाती है। उसके बाद पूरा दिन हम निर्जला व्रत रखते हैं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए। भी हमने यहाँ पे करवा चौथ माता की कथा सुनी है। करवा चौथ का बहुत महत्व है एक सुहागन स्त्री के जीवन में। सुबह अंधेरे जब तारे होते हैं तो हम उसके सर्गी करते हैं जो हमारी सास हमें भिजवाती है। उसके बाद पूरा दिन हम निर्जला व्रत रखते हैं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए। भी हमने यहाँ पे करवा चौथ माता की कथा सुनी है। करवा चौथ का बहुत महत्व है एक सुहागन स्त्री। मोहना गांव में धरना स्थल पर बैठी हुई महिलाओं ने पहले भी सरकार को चेतावनी दी थी कि करवा चौथ का त्यौहार धरना स्थल से ही मनाएंगे और इसी कड़ी में सैकड़ों की तादाद में महिलाएं धरना स्थल पर बैठे कर त्यौहार भी मना रही हैं। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे जो हैं वो पूरी नहीं होंगी तब तक धरना स्थल पर इसी तरीके से जारी रहेगा। आपको बता दें कि सरकार को चेतावनी दी गई। धरना स्थल पर जो महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं। ये पूरा मामला फरीदाबाद का है जहां पर करवा चौथ का त्यौहार भी मनाया जा रहा है और साथ ही अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी महिलाएं कर रही हैं। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं जो कि फरीदाबाद की हैं जहां पर धरना स्थल पर महिलाएं बैठी हुई हैं अपने मांगों को लेकर। हमारी 5 आदमी की जो कमेटी थी वो उनके नेतृत्व में विपुल गोयल जी और टेक्चंद शर्मा के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी से मिलने के लिए गई थी। तो उन्होंने हमारी मांग पत्र हमने उनको सौंपा और उन्होंने उस पर जो NHIA के वो हैं या उससे रिलेटेड अधिकारी हैं उनको आदेश दिया कि भाई 15 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट दी जाए और जो भी है। और उन्होंने हमसे ये कहा था कि 15 दिन के अंदर अंदर आपके कट के लिए कुछ ना कुछ हाँ ज़्यादा तो हाँ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर 1-8% है तो वो बोले मेरे से ऊपर हो जाए। अपनी मांग के लिए बैठे हैं। हम उतार मांग रहे, हम किसी से नाजायज नहीं मांग रहे। देखो ये तो सबके लिए ही सुविधा है। हम अपने अकेले के लिए सुविधा नहीं मांगे। तो खबर चंडीगढ़ से है जहां पर हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। आपको बता दें कि 7 IAS अधिकारियों के तबादले प्रदेश सरकार ने लिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर चंडीगढ़ से है जहां पर हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है जहां पर 7 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है जहां पर 7 IAS जो ऑफिसर्स हैं उनका तबादला किया गया है। और ये खबर चंडीगढ़ से जहां पर प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। 7 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, ट्रांसफर किए गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने 7 IAS अधिकारियों को ट्रांसफर किया है और साथ ही चंडीगढ़ हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 7 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। ये जो फैसला है वो प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है जहां पर 7 IAS ऑफिसर्स का तबादला किया गया है।
आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर जो है वो चंडीगढ़ से है, जहां पर हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 7 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं। प्रदेश सरकार का ये बड़ा फैसला, जहां पर 7 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया। हिसार सांसद बृजेंद्र सिंह का कैथल पहुंचने पर पुष्प बुके देकर उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सांसद बृजेंद्र तितरम ने भी 1 करोड़ 41 लाख की लागत से दीन बंधु सर छोटूराम सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि सामुदायिक केंद्र इस गांव के अलावा आसपास के गांवों के लोगों के लिए भी काम आएगा। यहाँ पर शादी ब्याह और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी जगह के अंदर बना हुआ है। लोगों को शहर में जाकर बड़ी जगह या फिर पैलेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही ये जो मामला है वो कैथल का है। कई गांवों को बहुत फायदा होगा। आपको बता दें कि सांसद बृजेंद्र सिंह कैथल पहुंचे, सामुदायिक केंद्र का यहाँ पर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये जनता के लिए बहुत ज़रूरी था, जनता को इसका लाभ भी मिलेगा। ये बातें सांसद ने कही हैं। और ये पूरा जो मामला है वो कैथल का है, जहां पर सांसद बृजेंद्र सिंह कैथल पहुंचे थे और कैथल पहुंचकर सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया है। और उन्होंने कहा कि जनता को भी काफ़ी लाभ होगा, उन्हें बाहर जाना नहीं पड़ेगा और ये लाभ जो है वो जनता को भी मिलेगा। और साथ ही सांसद बृजेंद्र सिंह कैथल पहुंचकर सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया, साथ ही हवन में भी शामिल हुए। आपको बता दें कि यहाँ पर एक प्रोग्राम भी आयोजित किया गया, जहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि दीनबंधु सर छोटू सद्भावना यज्ञ एवं लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजित किया गया और इस आयोजन में सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया गया और सांसद ने जनता को एक बड़ा लाभ दिया है। उन्होंने कहा कि जनता को भी काफ़ी जो है वो लाभ होगा। सामुदायिक भवन है, इसका लोकार्पण आज किया गया है। बहुत अच्छा सामुदायिक भवन बना है ये, करीब 1.5 करोड़ की लागत से 1 करोड़ 41 लाख की लागत से बना है। एक कार्यक्रम तो ये है। उसके बाद फिर जो मेरी आवाज़ सुनो रैली की गई थी, उसमें जो हमारे कैथल जिले के जो सभी साथी हैं जिन्होंने उस रैली को कामयाब बनाने में बहुत अपना योगदान दिया, बहुत भूमिका निभाई, उन सब का एक धन्यवादी कार्यक्रम मुख्यतः ये। तो गांव मोहना और आसपास के ग्रामीणों ने बीते 16 दिनों से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बनाए जा रहे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के कट की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज बुधवार को ग्रामीणों की इस मांग को लेकर होने वाले पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शामिल हुए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट रोड पर कहीं कोई कट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि अगर कहीं कोई उतार चढ़ाव देख रहे हैं तो मोहना पर भी उतार चढ़ाव देना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि यहाँ पर बीजेपी की पुलिस होगी, वहाँ पर सरकार बीजेपी की बनेगी, जहाँ पर बीजेपी की पुलिस नहीं होगी वहाँ पर सरकार किसी और की बनेगी। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि उनका मानना है कि देश हो या फिर प्रदेश, दोनों जगह विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। काबू पाएगी तो बीजेपी का जीतेगा और नहीं तो भैया जीत जाएगी। ये मान के चलें किसान का नहीं, किसान जीतेगा, किसान का नहीं, किसान भी बट लिया आजकल और हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, किसान कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि विपक्ष भी देश में मजबूत हो। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो देश में तानाशाह पैदा होंगे। किसान विपक्ष की साथ देगा इस चुनाव में? हम तो जो सच्चाई होगी उसके साथ।
दीपावली के त्यौहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और बाजारों में पुलिस गश्त पहले से भी काफी तेज हो गई है। आपको बता दें कि बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वालों पर अंबाला पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा और अवैध तरीके से पटाखा बेचने वालों पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि शहर के दशमेश मार्केट में 2 दुकानदारों पर रेड कर भारी मात्रा में पटाखे भी जब्त किए गए। पुलिस ने शहर के कई दुकानों पर जाकर लाइसेंस चेक करने की भी खबर सामने आई और आपको बता दें कि अंबाला में डीसी ऑफिस की तरफ से पटाखे बेचने वालों का लाइसेंस भी दिए जा रहे हैं और अगर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि दीपावली का त्यौहार नजदीक है और इसको देखते हुए बाजारों में पुलिस की गश्त भी बढ़ गई है। अवैध पटाखा कारोबारियों पर नकेल भी कस रही है। आपको बता दें कि जो भी अवैध पटाखे लोग बेचते हैं उस पर नकेल कसी जा रही है। दीपावली को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बाजारों में पुलिस की गश्त भी बढ़ गई है। जगह जगह पर पुलिस गश्त कर रही है, दुकानों में छापेमारी कर रही है, उनके कागजात भी देख रही है कि ताकि अवैध पटाखा तो भंडारण नहीं कर रखा है। साथ ही आपको बता दें कि दीपावली पर पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। बाजारों में भी पुलिस दुकानों में चेकिंग अभियान चला रही है, साथ ही डॉक्यूमेंट्स भी चेक करती हुई नजर आ रही है। अवैध पटाखा भंडारण को लेकर कारोबारियों पर नकेल भी कसी जा रही है। जो भी व्यक्ति हमारा शहर के अंदर कोई पटाखे बेच रहा है तो उसके पास सबसे पहले तो उसके पास परमिशन होनी चाहिए और जिस जगह की परमिशन है उसी जगह पे उसको बेच सकता है। ये नहीं कि एक जगह की परमिशन लेके और वो 4 और जगहों के ऊपर स्टॉल लगा ले। और साथ ही उसके पास जो फायर सेफ्टी की प्रॉपर NOC होनी चाहिए। तो जिसके पास ये जो भी गाइडलाइंस हैं जो फॉलो करेगा उसी को सिर्फ पटाखों की बिक्री की परमिशन दी जाएगी। हरियाणा में महिला पुलिस कर्मियों के लिए करवा चौथ पर पुलिस प्रशासन ने पर्व के मद्देनजर खास इंतजाम भी किया। आपको बता दें कि पुलिस लाइन में ही करवा चौथ की कथा सुनने का विशेष प्रबंध किया गया और साथ ही SP डॉक्टर अर्पित जैन के विशेष निर्देश पर यह इंतजाम किए गए। आपको बता दें कि ड्यूटी के साथ साथ पति की दीर्घायु के लिए महिला पुलिसकर्मियों ने करवा चौथ पर्व मनाया और आपको बता दें कि SP के आदेश पर इस पर्व को धार्मिक रीति रिवाज के साथ में सही ढंग से मनाने के लिए ड्यूटी की छूट भी दी गई और यहाँ दिन के समय पुलिस लाइन में महिला पुलिसकर्मियों ने न सिर्फ करवा चौथ की कथा सुनी, साथ ही अपने पति की दीर्घायु की कामना भी की। हाँ, ये आज हमारे SP साहब के अनुसार पहली बार ये झज्जर में प्रोग्राम हो रहा है और जितनी भी महिलाएं हैं, क्वार्टर की भी, बाहर की भी हैं, हमने सबको यहाँ इकट्ठा होकर ये करवा चौथ मनाया। करवा चौथ इसलिए मनाया जो सुहागन महिलाएं होती हैं वो मनाती हैं और द्रौपदी ने जब ये करवा चौथ का व्रत पहली बार रखा था कि भाई ये महिलाओं के लिए, और साहब ने बहुत, कभी भी मैं इतनी साल की नौकरी होगी मैंने कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा। महिलाओं के लिए करवा चौथ के व्रत पर ये कथा का कार्यक्रम का आयोजन करवाया है। इससे सभी महिलाएं और पुलिस डिपार्टमेंट के बच्चे सभी खुश हैं। अब ये कार्यक्रम पहली बार हुआ है, अति उत्तम है। हम साहब बहादुर का धन्यवाद करते हैं। SP साहब श्री डॉक्टर अर्पित जैन जी ने एक निर्णय लिया कि सामूहिक तौर पर महिलाओं की कथा कराई जाए, तो हमें बहुत अच्छा लगा है। जो यहाँ झज्जर पुलिस लाइन में रहते हुए ये कार्यक्रम पहली बार किया जा रहा है। इस तरह का कार्यक्रम की सभी महिलाओं को इकट्ठा करके सामूहिक कथा कराई जा रही है। आपको बता दें कि करवा चौथ का पर्व है आज और जिसको लेकर पुलिस लाइन में करवा चौथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर पुलिस कर्मियों ने अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पूजा अर्चना की और साथ ही कथा भी सुनी। आपको बता दें कि ड्यूटी के साथ साथ पति धर्म भी निभाया। पुलिस लाइन में ये करवा चौथ का आयोजन किया गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर पुलिस लाइन में करवा चौथ की कथा भी सुनाई गई और यहां पर जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी के साथ में अपनी पति धर्म निभाते हुए भी नजर आई।